तो जहां मीथेन होती है उसके साथ साथ ईथेन भी अकर करती है, 10 से 20% मीथेन के साथ में ईथेन भी पाई जाती है। आई होप समझ में आई होगी ये बात। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा तुम्हारे सिलेबस से हट के एक चीज़ है, इसके बारे में क्या किसी ने सुना है? किसी ने इससे पहले इसका नाम सुना है? अगर सुना है तो बताओ। दुनिया में अनगिनत चीज़ें हैं, एक चीज़ आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, कोर्स से अलग हटके है बट तुम्हारे चैप्टर से रिलेटेड है, इसलिए समझना ध्यान से। देखो, हिमाचल प्रदेश में एक कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ही एक ये टेम्पल है। ये टेम्पल एक्चुअली पहाड़ पे प्रेजेंट है, एक माउंटेन है तुम्हारा, ये मान लेते हैं पहाड़ है, और इसके ऊपर यहाँ पे टेम्पल बना हुआ है इस तरह। मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ, बस तुम्हें एक साइंटिफिक फैक्ट बता रहा हूँ जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है। ये तुम्हारा ज्वाला देवी मंदिर वहाँ पे प्रेजेंट है, मान लेते हैं भव्य सा टेम्पल है, बहुत अच्छा सा टेम्पल वहाँ बना हुआ है। तो इस टेम्पल के अंदर एक मान्यता है, कि मान्यता चलो छोड़ देते हैं, वहाँ पे एक्चुअली क्या प्रेजेंट है वो मैं तुम्हें बताता हूँ डायरेक्टली। यहाँ पे एक इटर्नल फ्लेम है, यहाँ पे एक इटर्नल फ्लेम है। इटर्नल फ्लेम का मतलब ये होता है ऐसी लौ जो हमेशा से जलती आ रही है। इटर्नल का मतलब ऑलवेज, ऑलवेज बर्निंग फ्लेम, ऑलवेज बर्निंग फ्लेम, ये वहां पे प्रेजेंट है। मतलब एक ऐसी फ्लेम है जो जलती आ रही है अनंत टाइम से, तुम्हें जब तक पता भी नहीं होगा तब से ये फ्लेम वहां जल रही है। मतलब यहाँ पे इस टेम्पल में एक ऐसे थोड़ी सी जगह में एक ऐसे इन्होंने गड्ढा ऐसे कर रखा है, और वहां पे इन्होंने पूरा प्लेटफॉर्म एक टाइप का बनाया है, उस जगह पे एक लौ जलती है। एंड इसी टेम्पल में मान्यता है कि वहाँ पे एक देवी हैं, उनकी जबान कट के गिरी थी, आज तक वो जल रही है वहाँ पे ज़मीन। तो ये मान्यता है, बट एक्चुअल में क्या है वो मैं बताता हूँ। ज्वाला देवी मंदिर है, वहाँ पे ये इटर्नल फ्लेम अभी भी जल रही है। तो तुम अगर कभी जाओ, ऐसा मौका मिले, या यूट्यूब पे सर्च करके देखना ज्वाला देवी मंदिर, वहाँ पे ये इटर्नल फ्लेम जल रही है। अब है क्या, अब लोगों का कहना है कि बड़े साइंटिस्ट है, वहाँ पे रिसर्च करी लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला, बट एक्चुअली सोच के देखो, कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा, होता क्या है। ये तुम्हारा जो मंदिर है ये एक पहाड़ के टॉप पे बनाया गया है। यहाँ पे इन पहाड़ों के नीचे काफ़ी सारा कोल प्रेजेंट होगा, ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी सालों पहले यहाँ दबा हुआ होगा, जिसकी वजह से वहाँ कोल है। कोल के साथ साथ कोल की कैविटीज़ में तुम्हारी मीथेन गैस भी प्रेजेंट होगी। सो कोल के साथ साथ यहाँ पे ऑर्गेनिक गैसेज, या फिर मीथेन में डायरेक्टली कहूँ, है ना, ज़्यादा बेटर रहेगा, यहाँ पे मीथेन भी प्रेजेंट होगी इसकी कैविटीज़ में। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं से इसको रास्ता मिला, और ये मीथेन गैस निकलते निकलते रिश्ते रिश्ते कहीं से कैविटीज इसको दराजे मिली, निकलते निकलते पहाड़ से इस जगह से आके निकली, ठीक है। और इसके आसपास इन्होंने क्या किया, ऊपर ऐसे पक्का कर दिया है, तो ये सिर्फ अब एक गड्ढे से निकलती है, आसपास का रीजन इन्होंने पूरा पक्का कर दिया है। अब यहाँ हुआ क्या, यहाँ पे कुछ ऐसे पत्थर भी प्रेजेंट हैं जो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं, जो उसको जला देते हैं। सो यहाँ से जब ये गैस निकलती है तो यहाँ पे एक फ्लेम है जो आज भी जल रही है। तुम अगर जाओगे या सर्च करोगे यूट्यूब पे, ये अभी भी जल रही है। सो दिस इज एन इटर्नल फ्लेम विच इज कंटिन्यूअसली बर्निंग, ये बर्न कर रही है। एंड इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन यही है कि जिस पहाड़ पे ये मंदिर बना है उसके नीचे बहुत ज़्यादा गैस का भंडार भरा हुआ है वहाँ, मीथेन। और ये मीथेन गैस, नेचुरल गैस, इसको मीथेन क्या तुम नेचुरल गैस कह सकते हो, ये जो नेचुरल गैस है, ये नेचुरल गैस ऊपर रिस के आती है और ये अभी भी वहाँ पे जला रही है। इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ मैं बता देता हूँ कि ये नेचुरल गैस कैसे मैं कह सकता हूँ। बिकॉज दिस फ्लेम इज ऑफ ब्लू कलर, ये जो फ्लेम है ये ब्लू कलर की फ्लेम देती है। एंड अभी मैं आगे बताऊंगा तुम्हें कि ये जो मीथेन होती है, इसको तुम जब बर्न करोगे, इसको तुम बर्न करोगे, सो मीथेन भी बर्न होके ब्लू कलर का फ्लेम देती है। सो दैट इज अ प्रूफ, ये एक बेसिक सा प्रूफ है कि वहाँ पे जो गैस रिस के आ रही है वो मीथेन गैस है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये रियल लाइफ में हो रहा है। एंड तुम जाके देखो, वहाँ पे लोग आते हैं दूर दूर से दर्शन करने। एक्चुअली विदेशों में भी ऐसा नहीं है, तुम सर्च करोगे विदेशों में भी इटर्नल फ्लेम्स मिलते हैं। एक जगह तो तुम्हें बताऊंगा, एक जगह तो और भी अनोखी चीज़ हुई। एक जगह इंडिया में ही एक चैनल है, ये हैकर ओम नाम से, अगर किसी ने देखा होगा तो देखा होगा, एक हैकर ओम नाम से यूट्यूब चैनल है। उसने क्या किया कि एक जगह पे वो गया, तो हुआ क्या कि मान लो ये ज़मीन है, ठीक है, ज़मीन के नीचे यहाँ पे कोल प्रेजेंट है। अब अभी मैंने तुम्हें बताया कोल कैविटीज में क्या प्रेजेंट होती है, साथ में मीथेन भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, वहां गड्ढा करवा के माइनिंग कराती है, और माइनिंग करा के कोल निकाल लेती है। ये गवर्नमेंट कराती है माइनिंग, माइनिंग होगी तो कोल निकलेगा। बट जिन एरियाज में माइनिंग नहीं होती है, जिन एरियाज में माइनिंग नहीं हो रही है, वहां से क्या होगा, वहां से ये मीथेन गैस लीक करके ऊपर निकल के आएगी, वहां से ये मीथेन गैस निकल के लीक करके ऊपर आएगी। अब यहाँ पे अगर किसी का घर है, कोई गांव है, यहाँ पे घर है, तो क्या होगा, ये मीथेन गैस यहाँ से भी रिस्क के आएगी,
और इन घरों में जब खाना बनेगा, आग जलाई जाएगी, तो ये गैस क्या करेगी, ये आग पकड़ लेगी। इमेजिन करके देखो, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे नीचे कोल का बहुत ज़्यादा भंडार प्रेजेंट है एंड वहाँ पे कोल माइंस दूर में होंगी, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे उसके साथ ही मीथेन गैस रिस्क के ऊपर आती है। तो वहाँ पे जो घर हैं, जो लोग रहते हैं गाँव में, उनके लिए एक फियर पैदा हो जाता है कि अगर वो खाने के लिए आग भी जलाएंगे तो वहाँ आग जल के निकल के आ जाती है। ये डेडली होता है। तुम इमेजिन करके देखो, तुम्हारे घर में खाना बन रहा है, बगल से गैस रिस रही है और वहाँ पे आग लग जाएगी तो कितनी दिक्कत हो जाएगी, तुम्हारे घर पूरा जल के तहस नहस हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ के लोगों के लिए। तो ये भी एक तरह की इटर्नल फ्लेम है एंड प्रैक्टिकली अगर ये एक बार आग लगा दी जाए, ये जो आग है ये अगर एक बार लगा दी जाए, ये फायर अगर एक बार लगा दी जाए, तो ना तो नीचे मीथेन खत्म होगी और मीथेन निकलना बंद नहीं होगी ज़मीन से, तो फायर ये कभी बुझेगी ही नहीं, दिक्कत पैदा हो जाएगी। तो इसीलिए ये एक प्रॉब्लम है, नेचुरल फिनोमिना है, ये दिक्कत कर रहा है। ये मीथेन गैस है जिसके बारे में अभी तुम पढ़ रहे हो, कभी सर्च करके देखना, ये मिलेगा तुम्हें। वही चीज़ है, नेचुरल गैस प्रेजेंट है अर्थ के अंदर, वही रिस्क आती है, उसको तुम कोई भी मान्यता दे दो। आई होप समझ में आया होगा सब बच्चों को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। मीथेन गैस का सारा खेल है। तो मीथेन गैस तुम्हारी एक तरह से क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सो उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सर गेटवे टू हेल तुर्किस्तान में भी ऐसा कुछ है, गूगल पे इमेजेस अवेलेबल हैं। यस, गेटवे टू हेल वहाँ पे है और वहाँ पे आग अभी भी जल रही है कंटिन्यूअस। ऐसा है, इतनी ज़्यादा नेचुरल गैस ज़मीन से रिसती हुई आ रही है और ये आग ऐसी होती है ना, एक बार अगर ये आग लग गई तुम इसको बुझा भी नहीं सकते हो। तुम चाहे जितने फायर ब्रिगेड लेके आओ, तुम एक जगह बुझाओगे, दूसरी जगह से गैस निकल के जलने लगेगी। तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो इसको कंट्रोल करना बहुत, इससे तुम एनर्जी बना सकते हो। तो इसीलिए कहा जाता है बेटा साइंस पढ़ो। अब जैसे तुम लोग हो, तुम लोग को ये चीज़ें अगर पता होंगी तो आगे जाके जब बड़े होगे साइंस पढ़ रहे हो तो कुछ ऐसा तुम तरीका निकाल सकते हो कि ये जो हार्मफुल वहाँ पे गैस रिलीज़ हो रही है, जैसे कुछ फ़ायदा भी नहीं हो रहा, वहाँ पे तुम एक पावर प्लांट बना दो, इस मीथेन गैस का इस्तेमाल करके एनर्जी डेवलप कर लो, कर सकते हो। बट जब चीज़ें सोचोगे, जब चीज़ें बताई जाएंगी, जब चीज़ें तुम्हें पता होंगी, तभी तो ये सब सोच पाओगे ना। ये मतलब है मेरा, रियल लाइफ की चीज़ें भी बतानी चाहिए पढ़ाई के साथ साथ।